हाय व्यूवर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। लास्ट लेक्चर में हमने माउंटेड को डिटेल के साथ स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हम अनमाउंटेड को देखने वाले हैं। सो अनमाउंटेड सिंपल है, जिस तरह हमारे पास क्रिएट के बाद माउंटेड आता है, इसी तरह माउंटेड के बाद अगर इसको हम अनमाउंट करते हैं, डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिस तरह हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से वाकिफ है, तो कंस्ट्रक्टर हमारे क्रिएट का काम हो गया, माउंटेड उस कैटेगरी में आते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टर का काम हम करेंगे unmount के अंदर। So look, the unmounted hook is called after the component has been unmounted and destroyed. ये हमारे पास ये मेथड, ये स्टेज उस जगह पे कॉल होगा अगर हमारे पास क्या होगा, कंपोनेंट हैज बीन अनमाउंटेड एंड डिस्ट्रॉयड। कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है, अनमाउंटेड का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर सिंपली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैंने कुछ डेटा जो है वो डिस्प्ले किया है या कुछ चीज़ मैंने चेंज किया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर कंपोनेंट हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाए अनमाउंट होने की साथ ही, मिसाल के तौर पर मैंने किसी चीज़ का कलर जो है चेंज किया है, लेकिन मैं दोबारा जो है दूसरी बार उसको उसका कलर जो है वो चेंज करवाना चाहता हूँ। पहले मैंने रेड किया था, फिर मैं जो है ब्लू करवाना चाहता हूँ। तो जब मैं ब्लू करवाना चाहता हूँ तो रेड वाले जो हमारे पास उसकी जो मेमोरी स्पेस वगैरह है उसको मैं क्लीन करना चाहूँगा। तो वो जो है मैं क्या करूँगा, वो फिर मैं कॉल कर दूंगा जो हमारा अनमाउंटेड सेक्शन है। जब कंप्यूटर हमारे पास अनमाउंट हो जाता है तो उस केस में हम वो जो है कॉल करेंगे। अब इसको एक प्रैक्टिकल सिंपल एग्जांपल से देखेंगे। अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो उस वक्त आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने मकसद के लिए, अपने पर्पस के लिए जो है फिर अनमाउंटेड को जो है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो है हम क्रिएटेड और माउंटेड यूज़ करते हैं, अनमाउंटेड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो अच्छी अप्रोच से। अपनी डोम को क्लीन रखने के लिए जो है आप अनमाउंटेड हुक्स को जो है वो यूज़ कर सकते हो। So look, in this example, we will add another console.log statement to log a message when this hook is called. अब हम जो है एक एग्जांपल लेंगे, उसमें से दूसरा हमारे पास जो कंसोल लॉग होगा उससे क्लियर हो जाएगा। पहले कंसोल लॉग में क्या होगा, पहले कंसोल लॉग में हमने बिफोर अनमाउंटेड को कॉल किया होगा, क्योंकि हमारे पास उससे पहले कॉल होगा। इन केस अगर अनमाउंटिंग से पहले हम कुछ कॉल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि आप अगर ये कलर चेंज करवा रहे हो तो आपका जो प्रीवियस कलर है वो लॉस हो जाएगा, इस तरह का मैसेज। तो उसकी राइट हमारे पास जो वे है और जो प्लेस है, तो दैट विल बी बिफोर अनमाउंटेड। सो लेट्स मूव टू द आईडी। ये हमारे पास जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, लास्ट लेक्चर्स में जो कुछ हमने सीखा था वो इधर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, जिस तरह हमने क्रिएटेड और माउंटेड को देखा था। तो आज जो है हम क्या कर रहे हैं, देखने वाले हैं बिफोर अनमाउंट और अनमाउंटेड को। तो बिफोर अनमाउंट क्या होगा, कंपोनेंट विल बी अनमाउंटेड, ये हमारे पास कॉल होगा। उसके बाद कंपोनेंट हैज बीन अनमाउंटेड कॉल हो जाएगा। इसको अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ और जाके कंसोल पे मैं देखूँ, तो हमारे पास ये जो है क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास क्रिएट ये जो है परफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपको अभी नजर आ रहा है कि ये परफॉर्म क्यों नहीं हुए, क्योंकि इस तरह स्क्रीन पे कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है जिसके थ्रू हमारा कंपोनेंट जो है वो अनमाउंट हो जाए। सो लुक, अब मैं क्या करता हूँ, इधर जो है दो बटन्स क्रिएट करते हैं। एक को हम मिसाल के तौर पर दो बटन्स, एक हो जाएगा हमारे पास बिफोर अनमाउंट, अनमाउंट सॉरी, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा अनमाउंट। तो इसके ऊपर भी मैं एक फंक्शन कॉल कर दूंगा। फंक्शन हमारे पास होगा, फंक्शन को नाम देते हैं बिफोर अन बिफोर अनमाउंट, और इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल कर देंगे जिसको हम नेम देते हैं माउंटेड, सॉरी अनमाउंटेड, या अनमाउंटेड देते हैं। इसको करते हैं हम कंट्रोल एस। लेकिन ये दो फंक्शन जो है इधर मेथड्स के अंदर वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास फंक्शन हो गया बिफोर बिफोर माउंट। बिफोर माउंट में हम क्या कोड लिखेंगे, तो बिफोर माउंट में हमारे पास इंटरवल का जो है एक कंसेप्ट होता है। जैसे कि अगर आप लोग इधर देखो, ये मैं क्रॉस करता हूँ। ओके, यहाँ पर आप बिफोर माउंट को अगर देखो तो क्लियर इंटरवल एक फंक्शन हमारे पास कॉल होता है।
दिस डॉट इंटरवल उसके अंदर हम कॉल करते हैं। तो इसके थ्रू क्या हो जाते हैं, जितने भी हमारे पास इंटरवल्स होते हैं वो हमारे पास क्लियर हो जाते हैं। इसको मैं अगर कंट्रोल एस करता हूँ, चलो दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो हमारा माउंट फंक्शन था, माउंटेड नाम दिया था हमने उसको, मेरे ख्याल से माउंटेड नहीं था, माउंट था अनमाउंट, सॉरी 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 सॉरी, अनमाउंट, अनमाउंट, यस अनमाउंट फंक्शन। इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, अपना अनमाउंट का कोड जो है वो पेस्ट करेंगे, जो कि हमारे पास इसी तरह का वो बिल्ट इन है डिस्ट्रॉय के नाम से, दिस डॉट डिस्ट्रॉय। तो अनमाउंट के ऊपर हम क्या करेंगे, जब हम किसी चीज को अनमाउंट करना चाहते हैं तो उस केस में हम डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करेंगे। और अगर हमने अनमाउंट बिफोर अनमाउंट से पहले कुछ काम करना हो, जो कि हमारा सॉरी माउंट से पहले जो हमारे बिफोर अनमाउंट के अंदर आता है, तो इसके लिए हम क्लियर इंटरवल फंक्शन जो है वो यूज करेंगे और उसको दिस डॉट इंटरवल एज अ पैरामीटर सेंड करेंगे, जबकि अनमाउंट के लिए हम डिस्ट्रॉय फंक्शन को सिर्फ कॉल करेंगे। तो ये एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली जो है अनमाउंट करवा रहे हैं किसी चीज को। जिस तरह हम, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल दिया कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वैल्यूज जो है इनिशियलाइज करते हैं, मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाता है, लेकिन जब हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं डिस्ट्रक्टर के थ्रू, तो उस केस में क्या होता है, हमारे मेमोरी से जो स्पेस उन्होंने घेरा हुआ वो जो है फ्री अप हो जाता है। तो उसको कंट्रोल एस करते हैं और स्क्रीन के ऊपर आते हैं। अभी हमारे पास दो बटन से, एक पे मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे पास जो है फंक्शन ये परफॉर्म इसे करना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, बिफोर अनमाउंट पे अगर हम क्लिक करते हैं और फिर माउंट पे अगर हम अनमाउंट पे क्लिक करते हैं, एज यू कैन सी हमारे पास जो है वर्क नहीं किया, बिकॉज डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो इज नॉट अ फंक्शन। हमारे पास अब इसके हमारे पास चेंज वो यूज होता है व्यू 3 में कि क्रिएट ए दिस डॉट ऑप्शंस को हम क्या करते हैं, उसको अनमाउंट करते हैं। तो कंट्रोल एस करके इसे देखते हैं। वैसे भी अगर हम रिफ्रेश करते हैं, एरर क्रिएट एप इज नॉट अ फंक्शन, ओके इसको इंपोर्ट करेंगे। अगर हम कंट्रोल एस करते हैं, ये जो फंक्शन हमारे पास यूज होते हैं, जिस तरह हमने क्रिएट ऐप का ऑप्शन ले लिया या इससे पहले डिस्ट्रॉय का जो हमारे पास ऑप्शन था, तो इस केस में क्या होता है, ये हमारे पास मैनुअली जब हम करते हैं, लेकिन अगर हम मैनुअली नहीं करते, ऑटो हमें करना है, तो उसके लिए हम इस तरह से करेंगे। लोग अपने इस कोड को कंट्रोल जी करते हैं और इस बटन्स को भी रिमूव करते हैं। इसको अगर मैं वैसे कंट्रोल एस करता हूँ, मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो कुछ मुझे बिफोर अनमाउंट से पहले जो काम करना है वो मैं इधर लिखूंगा, और अनमाउंटेड में जो करना है वो मैं इधर लिखूंगा। जिस तरह अभी मैंने दो कंसोल लॉग लिखे हुए हैं, इधर आके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, जो हमारे पास ये है, इसे क्लीन करके इसे मैं रिफ्रेश करवाता हूँ। अभी आप लोगों को स्क्रीन में कुछ स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, लेकिन अगर मैं इस पेज पे आता हूँ और दोबारा से इधर में आ जाता हूँ तो फिर भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें वैसे इस तरह से सेव करके मिसाल के तौर पर माउंटेड के साथ एक्स्ट्रा और वो करता हूँ, तो उस केस में जब दूसरी बार हमारे पास कंपोनेंट माउंट होता है, तो उससे पहले ये अनमाउंटेड का स्टेज हमारे पास जो है वो कॉल हो चुका होगा। यस, ये हमारा पहला वाला जो था, अभी जो हमने चेंजेस सेव की, तो चेंजेस चूंकि उसमें हमने क्या किया, एक वही एक्स्ट्रा कर दिया इधर, लेकिन उससे क्या हुआ कि पहले हमारे पास जो है कंपोनेंट अनमाउंट वाला प्रोसेस जो है वो कॉल हुआ। इधर आपको एक ही एक्सक्लेमेशन साइन नजर आ रहा है, जबकि इधर हमने दो कर दिए। तो ये पहले जो हमें अभी ये जो पहला नजर है, ये जो वन वाला आपको नजर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये दूसरे को जब मैं सेव कर रहा था, तो ये इसको सेव करने से चेंजेस डोम के ऊपर रिफ्लेक्ट करने से पहले अनमाउंटेड जो है हमारे पास कॉल हुआ, कंपोनेंट विल बी अनमाउंटेड कॉल हुआ हो गया, और फिर उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट हैज बीन अनमाउंटेड वाला जो है मेथड कॉल हुई, और इसके बाद नया डाटा हमारे पास आया। अब अगर इसमें मैं दोबारा से वो चेंज करके ये रिमूव करके सेव कर दूं, तो ये ट्रिपल हमारे पास जो एक्सक्लेमेशन साइन वाला है, ये अभी जो है कॉल हो जाएगा। इसके ऊपर वाला ये पहले वाला हो गया, और ये हमारे पास जो है अब ये अभी जो हमने अनडू कर दिया, तो ये वही है। और अभी जो हमने किया तो वो अभी तक नहीं हुआ है अनमाउंट, क्योंकि हमने अभी तक अनमाउंट किया नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि अनमाउंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ज़रूरी नहीं है जिस तरह हमने चाहा कि हम उसको मैनुअली जो है वो चेंज कर दे, माउंट बिफोर माउंट और अनमाउंटेड को,
और उसी तरह से नहीं करना चाहिए। एक अच्छी अप्रोच वो है भी नहीं वैसे, अगर हम एक ब्रॉड सेंस में इसको देखते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो है आप इसको हैंडल कर सकते हो इस मेथड्स के अंदर जो कि खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह बिफोर अनमाउंट हो गया और अनमाउंटेड मेथड। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।